बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। ईओबीआई का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें सबसे अहम टॉपिक ये, क्या ख़वातीन के रिटायरमेंट की उम्र मुख्तलिफ है? अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो बेवा को पेंशन कितने अरसे मिलेगी? अगर बेवा भी फौत हो जाए तो बेवा की पेंशन बच्चों को मिलेगी? नाजरीन, इस वीडियो में हम बुढ़ापे की पेंशन, इनवैलिडिटी पेंशन, सर्वाइवर पेंशन, वालदैन या बच्चों की पेंशन, इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखें। रेलिवेंट वीडियो है, चाहे आप जॉब में हैं या आप रिटायर्ड हैं, दोनों सूरतों में ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इसमें सबसे बढ़ के ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं और आप पेंशन के इंटाइटल्ड भी हैं तो आपको कितनी देर में अपना केस दाखिल करना है, वरना आप पेंशन के अहल नहीं रहेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। वीडियो को एंड तक देखें और ये बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके बहुत सारी क्यूरीज जो हमें मोस्टली दोस्तों की तरफ से मुख्तलिफ मैसेजेस के ज़रिए पूछी जाती हैं, उसको हमने इस वीडियो में समोया है, कवर किया है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मर्द की रिटायरमेंट की उम्र 60 ईयर इसमें कानून में ईओबीआई का जो लॉ है उसमें तयन है, और औरत की रिटायरमेंट की एज 55 ईयर है। और ऐसे मज़दूर जो माइनिंग में काम करते हैं उनकी 10 साल कम अज़ कम सर्विस हो और उनकी रिटायरमेंट 55 ईयर है। अगर आप रिटायर हो जाते हैं, जो एज स्लैब हमने आपको बताई है, तो आपने अपना केस हर सूरत 6 माह के अंदर अंदर पेंशन के लिए ईओबीआई के रेलिवेंट ऑफिस में दाखिल कर देना है, क्योंकि 6 माह के बाद आपको बकाया पेमेंट नहीं मिलेगी। आपने जब दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त से आपको सिर्फ पिछली 6 माह की पेंशन मिलेगी, बाकी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा आपने हर सूरत में अपना केस 6 माह के अंदर अंदर दाखिल कर देना है। अगर आपकी सर्विस, आप रिटायरमेंट की एज को पहुंच गए, आपकी सर्विस 15 साल से अबव है या 15 साल है, तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी 15 साल से कम है लेकिन 2 साल से कम ना हो, तो आपको फिर ग्रांट मिलेगी। अगर किसी मुलाजम को दौरान ड्यूटी हादसा पेश आ जाए और वो इनवैलिड हो जाए और वो काम करने के काबिल ना रहे, उसकी कम अज़ कम 5 साल सर्विस लेंथ हो जिसमें 3 साल उसने रेगुलर कंट्रीब्यूशन जमा करवाई हो, तो उसको ता वक्ते के वो दोबारा सेहत याब हो जाए, मुकम्मल पेंशन मिलती रहेगी। अगर इंश्योर्ड पर्सन फौत हो जाता है दौरान सर्विस और उसकी कम अज़ कम जो इंश्योर्ड जॉब थी वो 36 मंथ यानी कि 3 साल थी, तो उसके बाकी मानदगान को पेंशन मिलेगी, उसकी बेवा को पेंशन मिलेगी। अगर उसकी बेवा फौत हो जाती है या नहीं होती, पहले से फौत शुदा होती है, तो उसके बच्चों को, अगर लड़का है तो 18 साल की उम्र तक और अगर लड़की है तो उसकी शादी तक उसको पेंशन मिलेगी। अगर कोई शख्स ऊपर वाली दी गई पेंशन की एज में नहीं पहुंचता, यानी कि उसने 15 साल सर्विस नहीं मुकम्मल की, तो जैसा कि हमने बताया है उसको ओल्ड एज ग्रांट मिलेगी और उसका वो अहल है, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो उसकी जमा शुदा रकम के हिसाब से होगी। बड़ा अहम पॉइंट जो हमने डिस्कस इसमें करना है कि आपने, अहम बात यह है जो आपने हमेशा नोट करनी है और आपने कभी इसको नहीं बोलना। अगर आप रिटायर हो गए हैं, आपके कोई दोस्त रिटायर हो गए हैं या आपके कोई हल्का बाब में रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी पेंशन की एप्लीकेशन नहीं गुजारी, तो उनको ये हदायत कर दें कि वो अपनी पेंशन की एप्लीकेशन जल्द अज जल्द जमा करवा दें। अदरवाइज़ उनको बकाया सिर्फ 6 माह की पेंशन मिलेगी। तो इन हालात में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने 6 माह के अंदर अंदर अपना पेंशन का केस जमा करवा देना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आपकी पेंशन जमा करवाने की जो लिमिटेशन है वो मियाद 6 माह है, वेयरएज़ के कानून इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से डील करता है कि ये जो पेंशन वाला केस है ये हमेशा
اس میں جب بھی آپ استدعا کریں اور آپ اہل ہوں آپ کو ملنی چاہیے، اس میں لمیٹیشن نہیں ہوتی۔ لیکن جب لا یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو بقایا جات ہیں وہ صرف 6 منتھ تک ملیں گے، اگر آپ نے 3 سال بعد درخواست دی ہے تو آپ کے جو 2.5 سال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، آپ کو صرف 6 ماہ کی بقایا پینشن ملے گی۔ تو لہٰذا آپ 6 ماہ کے اندر اندر ہی اگر آپ اپنی درخواست دے دیں گے تو وہ ویلڈ اپلیکیشن ہے، ود ان ٹائم ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہوگا۔ اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے آپ ریٹائر ہوئے اپنے کاغذات بنائیں اور اپنی اپلیکیشن جمع کروا دیں۔ تو اس کی سمری کچھ اس طرح بنی کہ جو میل پرسن ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج 60 ایئر ہے، جو فیمیل ہے اس کی 55 ایئر ہے۔ اگر میل پرسن مائننگ میں کام کرتا ہے اور اس کی 10 سالہ سروس ہے تو اس کو بھی 55 ایئر میں ریٹائرمنٹ پہ پینشن مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی 15 سال سے کم ہے لیکن کم از کم آپ نے 2 سال انشورڈ جاب کی ہے تو پھر آپ کو اولڈ ایج گرانٹ ملے گی۔ ملازم اگر دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو بھی ملے گی، اگر اور اگر بیوہ فوت ہو جائے یا آلریڈی فوت ہو، اگر بیوہ فوت ہو جائے یا آلریڈی فوت ہو تو ان کے بچوں میں اگر لڑکا ہے تو اس کی 18 سال تک اور لڑکی ہے تو اس کی شادی تک اس کو پینشن ملے گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں شاہد محمود ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے، اور اینڈ پہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔